नाजरीन, पुलवामा में होने वाले हमले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, जिन्होंने मैक्सिमम अपना टेन्योर जो है JNK में सर्व किया है एज नॉर्दर्न कमांड चीफ। और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस वक्त भी जनरल हुडा ही कमांड कर रहे थे। हुडा साहब, आपका खैर मकदम है ETV भारत में। ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो ये हमला कल हुआ पुलवामा में, लतपोरा में CRPF पे, उस हमले को लेकर आपका इमीडिएट रिएक्शन, आप इस हमले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा हमला था एंड जो CRPF के जवान अनफॉर्चुनेटली इतने सारे कैजुअल्टी हो गए, हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है, क्योंकि इस अटैक के बाद जैश-ए मोहम्मद ने एडमिट किया है कि उन्होंने ही ये अटैक किया। आपको याद होगा, उरी हमले के बाद कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आई थी कि हमने ऐसा हमला किया है, लेकिन इस बार जैश-ए मोहम्मद ने बोला है कि हमने किया है। और हम सबको मालूम है कि जैश-ए मोहम्मद इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में बेस्ड है। उनका लीडर ओपनली वहाँ घूमता है और इंडिया को थ्रेटन करता है। सो इट इज़ अ बिग प्रोवोकेशन फॉर इंडिया एंड आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन बट देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू इट। व्हाट रिस्पॉन्स, जब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोवोकेशन है, तो प्रोवोकेशन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, प्रोवोकेशन किस तरफ, और इसका जो रिस्पॉन्स जो आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, किस किस्म का रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्योंकि 2016 में जब आप कमांड कर रहे थे नॉर्दर्न पूरे रीजन को, उस वक्त 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आपके कमांड के तहत। अभी आप किस रिस्पॉन्स की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, प्रोवोकेशन मैंने इसलिए बोला कि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन जारी है, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स चल रहे हैं, सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, और उसके बाद एक इतना बड़ा अटैक ऑन आवर सोल्जर्स एंड देन सेइंग कि हमने किया है, ओपनली एडमिट करना। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बिग प्रोवोकेशन। हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट मेरे हिसाब से इट विल बी अ होल रेंज ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शंस जो एक्सरसाइज किए जाएंगे। सबसे पहला डिप्लोमेटिक, आपने देखा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस निकाल दिया गया है। देयर विल बी अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली। आई थिंक वी विल गो टू यूनाइटेड नेशंस। आई थिंक अमेरिका से बातचीत होगी कि किस तरह से एडिशनल दबाव डाला जाए। So this is in the diplomatic sphere, and I think you will also see, मेरे हिसाब से you will find also some military response. Now what shape it takes, किस तरह का होता है, whether it will be similar to what happened in 2016, कुछ अलग तरीके से किया जाता है, this is for army service chief and the other service chiefs and the government to decide. But I think after an incident like this, it is going to put enormous pressure on the government and they will have to respond. There is growing radicalization. आप देख रहे हैं more and more local youth are picking up the gun. Locals are coming out in protest against the army operations. And अगर इस तरह की situation चलती रही and there is anger internally, then there is more likelihood of terrorist attacks like this. So I think the government has to seriously look at its Kashmir policy. It has to seriously, I don't want to say right, उनकी policy खराब है, अच्छी है, but the fact is, if incidents of terrorism are rising, then seriously हम किस तरह से वहाँ हमारी क्या strategy है कश्मीर के अंदर, उसको डिटेल में देखने की बहुत ज़रूरत है। और ये सही है, गलत है, किस तरह से इसको सही करना है, रेडिकलाइजेशन को कैसे काउंटर किया जाए, लोकल यूथ को कैसे रोका जाए मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, सिविल सोसाइटी के साथ किस तरह से अपील किया जाए ताकि वायलेंस इज कंट्रोल्ड,
तो इंटरनली भी ये सब देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, क्योंकि रेडिकलाइज जो है ना, इट्स ए ह्यूज वर्ड, तो उसको रोकने के लिए या काउंटर करने के लिए क्या सरकार के पास, हुकूमत के पास, फ़ौज के पास, आर्मी के पास, जो वहाँ पर ग्राउंड में ऑपरेट कर रही है, उनके पास क्या वसाइल, रिसोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को रोक सकें या इस चीज़ को काउंटर कर सकें? देखिए बिलाल, आई थिंक वी हैव टू मेक मच मोर एफर्ट्स एंड वी हैव टू हैव अ प्रॉपर strategy, policy to see how we can get youth who are getting motivated to join terrorism, for example, back into the mainstream. Local level पे कुछ efforts हो रहे हैं, but I think these are not enough. So it has to be a centrally driven program and appeal to various groups in civil society. But there needs to be a much more serious push. अभी जो efforts हैं, they are I think very very limited. अच्छे उड़ा साहब, जब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हैं रिसोर्सेज, क्या इस मसले का आप हल मिलिटरीली देख रहे हैं कि इसको मोर डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, या फिर दोनों की ज़रूरत है? देखिए, हमेशा in any situation like this where there is internal conflict and that internal conflict has ethnic dimensions, it has to be a whole approach which combines, and let me start by saying it has to start with what is a clear political aim and objective. So politics is hugely involved, and there are issues of governance, economic development, and of course jo hard option hai to counter terrorists who picked up the gun, those are dealt with sort of militarily. So everything has to be combined, and then only we can find a solution. And in this case, Kashmir mein there is also a transnational character because Pakistan is also involved, and therefore diplomatic military measures to ensure that Pakistan stops its support to terrorism वो भी involved है. So unless we look at all these things together, I don't think we'll be able to find a solution by saying सिर्फ militarily कर लो या सिर्फ politically कर लो या सिर्फ diplomatically कर लो. I think everything has to be combined. जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फरीक है, तो खास करके जैश ए मोहम्मद को लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी फरीक है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर का नाम है जिसको लेकर चाइना का इंटरवेंशन था, जिसमें लगातार ये सुर्खियों में रहा. और मौलाना मसूद अजहर एक ऐसा नाम है जो कश्मीर में फ़िदाइन इंट्रोड्यूस करने का एक वाहिद ज़रिया रहा है. पहला फ़िदाइन उसने बनाया आफाक शाह को, दूसरा अब आदिल हो गए. ये उससे पहले भी जो बड़े मेजर हमले हुए वो जैश ए मोहम्मद ने ही क्लेम किए या करवाए. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि यू आर द ओनली ऑफिसर इन द हिस्ट्री हु एक्चुअली हैज़ गॉन टू चाइना लाइक दैट, जो आप डिप्लोमेटिक अपने दौर में गए थे चाइना के साथ रिलेशंस को बहाल करने के लिए. आप क्या समझते हैं कि उसके बाद चूँकि कोई पेशरफ्त हुआ नहीं, उसके बाद से फ़ौज को या हुकूमत को क्या करना चाहिए था जब अपने इंडो चाइना रिलेशंस पे एक पहल की थी कुछ साल पहले? See, I think we'll have to engage much more with China on this. China has been on its own saying that and blocking our efforts to declare Jaish as a global terrorist. So we have to, not only China but also the international community with the United Nations, and I think put much more pressure on Pakistan to see that they don't allow terrorists like Jaish e Mohammed to roam around freely. They have to put some checks on. I can understand जनरल साहब, मामला काफ़ी हसास है, सेंसिटिव है, इस पे खुल के बोल पाना भी डिफ़िकल्ट है. लेकिन जब आप ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, जब आपका बयान आया था कि ऐसे हमले जो मिलिट्री एक रिएक्शन होता है उसको पोलिटिसाइज़ किया जाता है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर की बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ किया जाता है, जो एक बड़ा इम्पेडमेंट बनता है, बड़ी रुकावट बनती है किसी भी मसले को हल करने को लेकर? Bilal, I don't want to go into the politics of it, but I think जो requirement है is for
much more consistent response. I think one surgical strike every 2.5 years is not going to put enough pressure on Pakistan. We need a diplomatic, political, international, military, approach which is consistent in nature and over a longer period of time. I don't think this 1 or 2 surgical strikes will actually make Pakistan change its behavior. आखिर में हुडा साहब, पुलवामा में हमला हुआ, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये हमला जो है, क्या इस हमले के बाद, चूँकि 2099 में जो पहला हमला हुआ था ऐसा, उसके बाद से हमलों की जो संख्या है, तादाद है, वो बढ़ गई थी और इंटेंसिटी बढ़ गई थी। आप क्या फोर्सी करते हैं इस हमले को लेकर, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और साउथ कश्मीर वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव है, चारों ज़िले, तो आप इस हमले को लेकर क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दौर में इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इलेक्शंस को लेकर, और ओवरऑल जो साउथ कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो आगे आई थिंक वी हैव टू बी मच मोर केयरफुल. The security forces will have to look at their procedures, SOPs, intelligence gathering, was everything okay? Because जैसे आपने बोला elections आ रहे हैं, and if we continue to have attacks like this, it is going to be hugely problematic for the security forces. So how we deal with it and what we do to prevent these kind of attacks in future, I think will be the key to how South Kashmir, if we can keep it stable. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुडा साहब. ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुडा, जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ़ रहे हैं, 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के कमांडिंग चीफ़ रहे हैं. इसके अलावा जो मेजर हमले हुए उनको रोकने के लिए उन्होंने कोशिशें की है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने के लिए चाइना के साथ एक पहल की, और जम्मू कश्मीर को लेकर ख़ास करके इनकी पूरी तरह से नज़र है वहाँ की सियासत पे, वहाँ के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल DS हुडा.